हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं पेटेंट के बारे में। आज हम जानेंगे कि पेटेंट क्या होता है, कौन पेटेंट को अप्लाई कर सकता है और साथ ही कितने पीरियड के लिए हम अपनी इन्वेंशन को पेटेंट करा सकते हैं और कितने टाइप के पेटेंट्स होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पेटेंट क्या होता है। अगर कोई भी पर्सन कुछ भी इन्वेंट करता है तो उसके इन्वेंटर को कंट्री की जो सॉवरेन अथॉरिटी होती है वो उस पर्सन को एक राइट देती है जिसे पेटेंट कहा जाता है। और इस राइट के अकॉर्डिंग वही पर्सन उस इन्वेंशन का इस्तेमाल कर सकता है। पेटेंट जो होता है ये एक इनकॉर्पोरियल राइट होता है। इनकॉर्पोरियल राइट का मीनिंग है वो राइट जो कि इनटेंजिबल चीज़ों पर दिया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को बनाने का कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो भी इन्वेंटर होगा वो उस प्रोसेस को पेटेंट करवा सकता है। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो उसके माइंड में है, इसीलिए वो इनकॉर्पोरियल राइट होगा। ऐसे ही जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का डिज़ाइन बनाते हैं और हम चाहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन उस सेम डिज़ाइन को ना बनाए, तो इसके लिए हमें उस डिज़ाइन को पेटेंट कराना होगा। और डिज़ाइनिंग भी एक तरह की इनटेंजिबल थिंग है। आगे हम और अच्छे से जानेंगे कि किन किन चीज़ों को पेटेंट कराया जाता है। अभी हम बात करते हैं कि पेटेंट के लिए कौन पर्सन अप्लाई कर सकता है। अ पेटेंट एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड आइदर बाय ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर और हिज असाइनी, आइदर अलोन और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन। अगर कोई भी पर्सन पेटेंट के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो उसका रियल इन्वेंटर होना चाहिए। कोई भी फेक पर्सन यानी कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे की डिज़ाइन की हुई चीज़ को पेटेंट नहीं करा सकता अपने नाम पर। तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो उसका ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर होना चाहिए। सेकेंडली, या फिर वो पर्सन किसी भी डिज़ाइन को अपना पेटेंट करा सकता है जिसे उसके इन्वेंटर ने उसे असाइन किया गया हो। अब अगर आप किसी भी चीज़ का पेटेंट रजिस्टर करा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि एक ही पर्सन के नाम पर उसका पेटेंट रजिस्टर होगा। इसके लिए एक से ज़्यादा पर्सन भी जो कि उसके इन्वेंटर्स होंगे एक से ज़्यादा, वो सब अपने नाम पर उसको पेटेंट जॉइंटली एक एप्लीकेशन फाइल करके करवा सकते हैं। However, legal representative of any deceased person can also make an application for patent. अगर किसी भी पर्सन ने कुछ इन्वेंशन करा है और किसी भी रीज़न से उस पर्सन की यानी कि इन्वेंटर की डेथ हो जाती है और उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर है, तो इस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं जो कि पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया जिसने उसको इन्वेंट करा है यानी कि फर्स्ट इन्वेंटर। सेकंड इज़ असाइनी ऑफ द इन्वेंटर, इन्वेंटर ने जिसको भी असाइन किया है अप्लाई करने के लिए वो पर्सन भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एंड थर्ड इज़ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, जिस पर्सन की डेथ हुई है उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कितने पीरियड के लिए पेटेंट के लिए अपने डिज़ाइन या प्रोसेस को रजिस्टर कराया जा सकता है। तो जिस दिन भी हम पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं उस दिन से लेकर 20 ईयर्स तक के लिए पेटेंट लिया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ पीरियोडिक फ़ीस भी देनी होती है पेटेंट की इन्फोर्समेंट के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पेटेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो पेटेंट्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ यूटिलिटी पेटेंट, सेकेंड इज़ डिज़ाइन पेटेंट एंड द थर्ड इज़ प्लांट पेटेंट। यहाँ हम जानते हैं कि यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है। यूटिलिटी पेटेंट्स आर ऑल्सो नोन एज द पेटेंट फॉर इन्वेंशन आर द मोस्ट कॉमन पेटेंट्स। ज़्यादातर जो पेटेंट्स अप्लाई किए जाते हैं वो यूटिलिटी पेटेंट्स ही होते हैं। दे आर इशूड इन कनेक्शन विद न्यू एंड यूजफुल प्रोसेसेस, मशीन्स, मैन्युफैक्चर्स, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर्स और इम्प्रूवमेंट्स। Example of inventions protected by utility patents includes computer software, investment strategy, medical equipments, tools, chemical compositions, genetically altered life forms and improvements. पेटेंट्स हमेशा नई चीज़ों के लिए ही कराया जाता है। जो भी इसका फर्स्ट इन्वेंटर होगा वही अपने डिज़ाइन को पेटेंट कराएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि यूटिलिटी पेटेंट्स उन चीज़ों के लिए लिया जाता है
जैसे कि किसी भी काम को करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के लिए यूटिलिटी पेटेंट लिया जाता है, या फिर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसके लिए भी यूटिलिटी पेटेंट्स लिया जाता है। किसी मशीन को डिज़ाइन करना होता है तो उसके लिए यूटिलिटी पेटेंट लिया जाता है। साथ ही अगर कोई पर्सन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है उसके लिए भी यूटिलिटी पेटेंट लेना होगा। या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, अगर कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है तो उसके लिए भी यूटिलिटी पेटेंट ही रिक्वायर्ड होगा। फॉर मेडिकल इक्विपमेंट्स, टूल्स, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाने का प्रोसेस होता है उसके लिए भी यूटिलिटी पेटेंट ही रिक्वायर्ड होता है। साथ ही केमिकल कॉम्पोजिशंस, अगर कोई भी केमिकल्स की कॉम्पोजिशन होती है तो उसके लिए भी यूटिलिटी पेटेंट ही लेना होगा। Owners of the utility patents are allowed to exclude other from making, using or selling an invention for a 20-year period from the date of patent application is filed। जिस भी पर्सन के पास यूटिलिटी पेटेंट होता है वो उसे उस प्रोडक्ट के प्रोसेस या डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकता है। अगर वो पर्सन चाहे तो उस प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है या डिज़ाइनिंग है उसको किसी के सेल भी कर सकता है और उसके लिए चार्ज करेगा। यूटिलिटी पेटेंट का जो ओनर होता है वो 20 ईयर्स के लिए इस पेटेंट को यूज़ कर सकता है। उसके बाद जो भी उसका प्रोसेस होगा या डिज़ाइनिंग जिसके लिए उसने पेटेंट लिया है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि फिर उसके बाद अगर कोई भी पर्सन उस प्रोसेस का यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो जो पेटेंट ओनर है उसके लिए आफ्टर 20 ईयर्स वायलेशन के लिए केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये पेटेंट ओनली 20 ईयर्स के लिए ही अवेलेबल होता है। मेंटेनेंस फीस मस्ट बी पेड फॉर दिस टाइप ऑफ पेटेंट्स, मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव देन अ डिज़ाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट्स के लिए मेंटेनेंस फ़ीस भी देनी होती है, इसीलिए ये डिज़ाइन पेटेंट से थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि डिज़ाइन पेटेंट में कोई भी मेंटेनेंस फ़ीस देने ज़रूरी नहीं है। Although utility patents offer broad protection against potentially competing inventions, it can take 2 to 3 years to receive a utility patent। यूटिलिटी पेटेंट लेने के लिए 2 से 3 साल तक का टाइम लग जाता है, बट यूटिलिटी पेटेंट मिलने से 20 ईयर्स के लिए आपको आपके प्रोसेस या डिज़ाइन इन्वेंशंस के लिए एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिज़ाइन पेटेंट की। डिज़ाइन पेटेंट्स आर इशूड इन कनेक्शन विद न्यू ओरिजिनल एंड ऑर्नामेंट्स डिज़ाइन दैट इज़ कंटेन्ड विद इन और अप्लाई टू समथिंग दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। जैसे कि इसका नाम ही डिज़ाइन पेटेंट है तो ये डिज़ाइनिंग के लिए ही पेटेंट लिया जाता है। ये पेटेंट ऑर्नामेंट डिज़ाइनिंग के लिए मिलता है। अगर कोई भी पर्सन कोई न्यू डिज़ाइन क्रिएट करता है तो जो उसका फर्स्ट इन्वेंटर होगा या ओरिजिनल इन्वेंटर होगा वो डिज़ाइन पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड ईजियर टू ऑब्टेन दैन अ यूटिलिटी पेटेंट। जो ये डिज़ाइन पेटेंट्स होते हैं ये यूटिलिटी पेटेंट से कम एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस फ़ीस नहीं देनी होती, जबकि यूटिलिटी पेटेंट्स में मेंटेनेंस फ़ीस भी देनी होती है और उसको लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। 2 से 3 साल तक का टाइम भी लग जाता है यूटिलिटी पेटेंट लेने के लिए, बट जो ये डिज़ाइन पेटेंट है ये ईजिली मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यूटिलिटी पेटेंट। A design patent allows the owner to exclude others from making, using or selling the patented design for 14 years from the date the patent is granted। सबसे पहली बात, जो यूटिलिटी पेटेंट मिलता है वो 20 ईयर्स के लिए मिलता है और जो डिज़ाइन पेटेंट है वो 14 ईयर्स के लिए आपको मिलता है। साथ ही जो यूटिलिटी पेटेंट्स के 20 ईयर्स का टाइम स्टार्ट होता है वो जिस दिन आपने यूटिलिटी पेटेंट के लिए अप्लाई किया है उस दिन से वो टाइम स्टार्ट होता है, और डिज़ाइन पेटेंट का जो टाइम स्टार्ट होता है 14 ईयर्स का वो स्टार्ट होता है जिस दिन आपको पेटेंट ग्रांट किया जाता है या दिया जाता है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं यूटिलिटी पेटेंट्स और डिज़ाइन पेटेंट में। साथ ही जो ये डिज़ाइन पेटेंट होता है ये इसका जो ओनर होता है उसको उस डिज़ाइन को बनाने, यूज़ करने या उस डिज़ाइन को दूसरों को बनाने के लिए पेटेंट अवेलेबल कराता है। देयर आर नो मेंटेनेंस फीस एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ पेटेंट। डिज़ाइन पेटेंट के लिए कोई मेंटेनेंस फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि यूटिलिटी पेटेंट के लिए आपको मेंटेनेंस फ़ीस देनी होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पेटेंट की, जो कि है प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट आर इशूड फॉर द डिस्कवरी और इन्वेंशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स। जब भी आप कोई न्यू टाइप ऑफ
प्लांट को इन्वेंट करते हो या रिप्रोड्यूस करते हो तो उस केस में आप प्लांट पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो। दिस कैन इंक्लूड स्पोर्ट्स, हाइब्रिड्स, seedings, mutants and cultivations other than plant found in an uncultivation state or that are potatoes or edible tuber। ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि अनकल्टिवेटेड स्टेट में होते हैं। इनके लिए प्लांट पेटेंट लिया जाता है। द ओनर ऑफ द प्लांट पेटेंट कैन एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द प्लांट फॉर अप टू 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ दी ओनर फाइल्स अ पेटेंट एप्लीकेशन। जैसे कि यूटिलिटी पेटेंट 20 ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है, ऐसे ही सेम प्लांट पेटेंट भी 20 ईयर्स के लिए ही ग्रांट किया जाता है। यूटिलिटी पेटेंट भी पेटेंट एप्लीकेशन की डेट से ही इन्फोर्स होता है, सेम ऐसे ही प्लांट पेटेंट भी एप्लीकेशन की डेट से ही इन्फोर्स होता है फॉर 20 ईयर्स। लाइक डिज़ाइन पेटेंट, प्लांट पेटेंट नीड नॉट बी केप्ट अप विथ मेंटेनेंस फीस पेमेंट। प्लांट पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट में एक सिमिलैरिटी है, फॉर 20 ईयर्स के लिए इन्हें ग्रांट किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे ही डिज़ाइन पेटेंट और प्लांट पेटेंट में एक सिमिलैरिटी है जो कि है कि प्लांट पेटेंट और डिज़ाइन पेटेंट दोनों को ही देने के लिए मेंटेनेंस फीस नहीं देनी होती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके तो इसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। साथ ही अगर आप और भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जूरिस्प्रूडेंस, लीगल लैंग्वेजेस एंड राइटिंग, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और अदर सब्जेक्ट्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। और आप ही अगर किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।